वेलकम टू ऑल। मैं पवन नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कल जो हमने डिस्कशन किया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो समान रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है। कल हमने जो डिस्कशन किया था उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे साथियों द्वारा, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जो बातें हमसे पूछी गई उनमें एक सवाल ये था कि जब हम इंटरव्यू दें तो हमारा मीडियम कौन सा हो। हमसे प्रश्न, चूंकि आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही पूछा जाएगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही रिप्लाई करना है, या फिर हम हिंदी में भी बोल सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में ये समस्याएं ज़्यादा आती नहीं हैं। ये समस्या ज़्यादा लैंग्वेज वालों के ही सामने आती है। इंग्लिश की हम बात करें तो मैं आपको ये बता दूं, जब हम इंटरव्यू दे रहे हों, हमसे जिस मीडियम में क्वेश्चन पुट किया जाता है, हमसे आशा ये की जाती है कि हम उसी मीडियम में आंसर करें। संभावना यह रहती है कि पीएससी जो मेंबर हैं वो आपसे सवाल हिंदी में ही पूछेंगे और आपको आंसर भी हिंदी में ही देना है। अगर वे आपसे कहें इंग्लिश में आंसर देने के लिए तो आपको अपना मीडियम इंग्लिश रखना है, वरना आपसे जिस मीडियम में क्वेश्चन पुट किया जा रहा है उसी मीडियम में आपको आंसर देना है। आंसर देते समय ये बात तो क्लियर हो ही गई कि जिस मीडियम में आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए उसी मीडियम में आपको आंसर देना है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो निश्चित रूप से आपसे इंग्लिश में पूछेंगे और आपको इंग्लिश में ही उत्तर देना है, क्योंकि आप अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। किस तरीके से हम सब्जेक्ट को हैंडल करेंगे या स्पोकन से संबंधित समस्याओं को हैंडल करेंगे वो चर्चा आगे करते हैं। और ये पिछले 2 दिन से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। सारे ये अनुमान पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पर चर्चा करना पूर्णतः व्यर्थ है। इससे संबंधित कोई भी चर्चा नहीं करें। अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं तो आपका कर्तव्य यही बनता है कि आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें और इंटरव्यू में अपना बेस्ट करें। कट ऑफ से आपको कोई लेना देना नहीं है, कट ऑफ कितनी ही रहे, आप अपना बेस्ट इंटरव्यू में दीजिए। तो इस बात पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कुछ साथियों द्वारा ये पूछा गया कि आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आप 2 विशेषताएं, 2 समस्याएं या 2 कोई भी अच्छी खूबियां तैयार करके जाएं। जो नए जिले बने हैं उनके लिए क्या करना है, इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो 2 विशेषताएं आप तैयार करें तो अपने दिमाग में ये रखें कि आपका जिला अन्य जिलों से कैसे अलग है। क्या आपका जिला सीमावर्ती है? क्या आपका जिला एनसीआर एरिया में आता है? क्या जिला आपका भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र के अंदर आता है? क्या आपका जिला राजधानी क्षेत्र के आसपास है? आपके जिले से संबंधित संभाग की आपको जानकारी होनी चाहिए, आप कौन से संभाग में हैं। नए जिलों की अगर बात करें तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नया जिला बनाने से आपको क्या फ़ायदा मिला है, कोई फ़ायदा आपको लगता है, या नए जिले गठन क्यों किए गए हैं, नए जिले बनाने से क्या चीज़ परिवर्तित होगी। तो इन चीज़ों पर आप अपना ध्यान फोकस करें। जैसे सिंपली जयपुर के आसपास नए जिले बनाए गए हैं तो एक ये भी रहता है कि भी डिस्ट्रिक्ट अलग बनेगा तो महानगर है, उस पर जनसंख्या का दबाव भी कम होता है। नए जिले से रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट भी होता है, काफ़ी कुछ प्रभावित होती है चीज़ें। तो उन सारे पहलुओं पर आप गौर करें, बजाय डेटा याद करने के एनालिटिकल उस चीज़ को आप अप्रोच करने की कोशिश करें। तो देखिए, मीडियम वाली बात पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मीडियम, जिस मीडियम में आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है उसी मीडियम में कंफर्टेबल होकर आप उत्तर दें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझ रहा या नहीं उत्तर आ रहा, तो उस परिस्थिति में आप मना कर सकते हैं। मना करने से आपके नंबर नहीं कटते हैं, इस बात का ध्यान रखें। आपका ये भी जज किया जाता है कि आपको ये भी पता है क्या कि आपको ये चीज़ नहीं आती,
या आप ये स्वीकारने की हिम्मत भी रखते हैं क्या कि ये चीज़ आपको नहीं आती है? तो मना करना अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है। आप आंसर दें तो आई कांटेक्ट भी अपना बना करके रखें। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ से संबंधित बात आप एक तरफ छोड़ दीजिए। अपने डिस्ट्रिक्ट्स या न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो डिस्ट्रिक्ट्स की भौगोलिक विशेषताओं को आप लेकर चलें। आप ये देखें कि आपका जिला अन्य जिलों से कैसे अलग है। अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आप बाड़मेर से कैसे अलग हैं, बाड़मेर के रहने वाले हैं तो आप जो अन्य जिले हैं जयपुर या फिर हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर, इनसे आप कैसे अलग हैं। खूबियाँ अपने ज़िले की आप ढूंढें, आपको आसानी से मिलेगी और एनालिटिकली उस चीज़ को तैयार करें ताकि आप सुस्पष्ट शब्दों में उस चीज़ को व्यक्त कर सकें और उस बात का कोई अर्थ निकले। हो सकता है आप जो कह रहे हैं उससे ही वो कोई नया प्रश्न निकाल के आपके सामने पुट कर दें, तो हमेशा मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें, चौकस रहें कि आप जो बता रहे हैं उससे कोई प्रश्न भी पुट किया जा सकता है। आगे बढ़ें। करंट जीके में क्या पढ़ें? करंट जीके की कोई बुक लाएं, कोई कह रहा है क्रोनोलॉजी पढ़ें या क्या पढ़ें, तो मैं आपको ये बता दूं, जहां तक मुझे समझ है, जहां तक मुझे लगता है, करंट जीके से संबंधित पुस्तकें पढ़ने की बजाय आप अगर न्यूज़पेपर को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बजाय करंट जीके के आप इसे अवेयरनेस नाम दें। वो आपसे करंट जीके नहीं पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आप अवेयर कितना का हैं। जो घटनाक्रम चल रहा है, चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट के जितने भी मुद्दे हैं उन पे आपकी थोड़ी बहुत पकड़ जरूर हो। पकड़ क्या, आपको कम से कम उनके बारे में जानकारी जरूर हो। करंट जो अवेयरनेस है उससे रिलेटेड कुछ बातें संभावित कौन सी हो सकती हैं। आजकल साइबर क्राइम काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, आप इसके पहलुओं का ध्यान रखें। इजराइल और जो ईरान का संघर्ष है उसमें हमास से रिलेटेड कई बार आता रहता है। आपसे पूछा जा सकता है हमास क्या है, या इजराइल और ईरान का जो संघर्ष है उसका कारण क्या है, तो इसके पहलुओं का भी आप ध्यान रखें। क्रिकेट, मैंने क्रिकेट लिखा है, बजाय इसके आप गेम्स शब्द लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गेम्स जो हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे करंट अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल गेम्स में क्या चल रहा है, ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। निकाय चुनाव भी करंट अवेयरनेस का मुद्दा है। निकाय चुनावों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन, आपसे ऐसा क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, या वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है। तो आप इससे संबंधित पहलुओं को भी तैयार करें। निकाय चुनाव से संबंधित बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ के चुनावों की बात चल रही है, कौन से चुनावों को आगे बढ़ाया गया है। जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, तो या स्थानीय स्वशासन में कौन कौन से आते हैं, 3 स्तर कौन कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। राज्य के जो चुनाव हुए हैं ये भी करंट का एक अच्छा मुद्दा है। राज्यों में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी समझ में जम्मू कश्मीर का चुनाव है। प्रश्न ऐसा पुट किया जा सकता है कि जब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है तो चुनाव किस तरीके से चेंज हुए हैं, या फिर क्या इसे राज्य का दर्जा बहाल कर दिया गया है, क्या कुछ चल रहा है। तो इस पहलू पर भी आप अपनी नज़र बना करके रखें। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं वो किस तरीके से वहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, या 370 जो धारा काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी वो हटने के बाद क्या आपको लगा है कुछ परिवर्तन हुआ है। ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान रखें। एक मैं चीज़ ये क्लियर कर दूँ आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं खपाना है इन चीज़ों में। अगर आप ढंग से एक पेन पेपर लेकर के लिखने के लिए बैठेंगे, थोड़ा सा अपनी नज़र दौड़ाएंगे, तो ये सारा मैटर आप एक दिन में ही तैयार कर सकते हैं। एक दिन में क्या, कुछ घंटों का ही काम है। और जब आप इन चीज़ों पर विचार कर रहे होंगे तो यकीन मानिए कई नई चीज़ें भी आपके आगे आएंगी और आपको खुद ब खुद रास्ता पता चलता जाएगा। जिस तरीके से हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमें अपने आप धीरे धीरे पता चलता जाता है कि हमें ये पढ़ना है, ये चीज़ छोड़नी है। तो ये चीज़ें अपनी आप आपकी तरफ बढ़ती जाएंगी। आगे देखते हैं।
प्रदूषण, ये भी करंट सिनेरियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में AQI जो है 487 को क्रॉस कर गया है। आपसे कोई आंकड़ा नहीं पूछेगा कितना AQI है, क्या है। प्रश्न कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि हर बार सर्दी आने पे ही प्रदूषण चर्चा का विषय क्यों बनता है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई भी बहुत बड़ा शहर है, कलकत्ता भी बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली भी बहुत बड़ा शहर है, चर्चा में हमेशा दिल्ली का प्रदूषण ही क्यों रहता है। तो इन चीज़ों पर आप थोड़ी सी अपनी नज़र घुमाएं, उत्तर आपके सामने अपने आप निकल के आ जाएगा। AQI सिंपली ये पूछा जा सकता है, AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI क्या है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, क्या प्रदूषित जगहों में राजस्थान में भी कोई है जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो या जो चिंता का विषय हो। हमारे यहाँ प्रदूषण है तो उसका कारण क्या है, वो भी आपको जानना होगा, उस पर भी आप अपनी नज़र बनाएं। आप जब अच्छे तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आजकल तो आप गूगल के थ्रू या फिर बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, इन चीज़ों के कारण जान सकते हैं। और आपको अच्छे तरीके से आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कारण और बहुत ही विस्तार से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताना है, आपको अच्छे से चीज़ अगर समझ में आएगी तभी आप बता सकते हैं। हरियालो राजस्थान अभियान, इससे रिलेटेड सा ही मान सकते हैं अपने राजस्थान में वर्तमान में जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मैंने आपको कल बताया था, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हरियालो राजस्थान अभियान चल रहा है, एक एक पौधा लगाना है। अगर आप किसी विभाग से संबंधित है तो शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में भी जियो टैगिंग चल रही है पौधों की, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है थोड़ा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे, मैं आपको कल भी कह रहा था, रैंडम क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आप इतना सब कुछ तैयार करके जाएं और पहला क्वेश्चन ही कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आए कि आप उसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी प्रश्न के लिए तैयार हो, आप हमेशा सिचुएशन के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रश्न कौन सा पूछेगा ये हमें पक्का नहीं होता, आप केवल उस हालात के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आपसे रैंडम क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे सीधा सीधा कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है जो आपको इन सब से हटकर लगता है, थोड़ा सा रुक के उस पर आप विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछने वाला अपना प्रश्न समाप्त करता है और आप अपना उत्तर शुरू करें। आप 2-3 सेकंड उस पर विचार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विचार करके उत्तर आप ऐसा दें जो आपकी समझ को दर्शाए कि आप उस चीज को समझते जरूर हैं। आपके विभाग के मंत्री का नाम पूछा जा सकता है, आपके विभाग का मुखिया कौन होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है। NEP मैंने कल भी आपसे चर्चा की थी। अब देखिए कई बार प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि NEP की फुल फॉर्म क्या है, सीधा यही पूछ लिया। अब कई बार ये चक्कर पड़ जाता है कि जी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको इनका ध्यान रखना है भी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके प्रभाव कॉलेज पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, स्कूल पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, उम्मीद करता हूँ ये तो आपने पढ़े ही होंगे। जैसे मातृभाषा में शिक्षण है या अन्य है, वो किस तरीके से प्रभावित करेगा, आपको ये चीज़ जाननी है। कल हमने ये भी चर्चा की थी, चूंकि कॉलेज एजुकेशन रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा होता है, तो ये कहाँ उस चीज़ को प्रभावित कर रही है। स्मार्ट सिटी, NH, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि अगर आपके क्षेत्र में ये डेवलपमेंट ज़्यादा है या आपका क्षेत्र स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आता है तो ये है क्या। कोई भी चीज़ है, मैंने कल भी बताया था, आपको उसके बारे में कम से कम इतना क्लियर होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि ये है क्या। इसके बाद आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं करंट में, चूंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो ये बात लाजमी है कि आपसे ये उम्मीद रखी जाए कि आप अध्ययन जरूर कर रहे हैं। तो वर्तमान में आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी पत्रिकाएं या कौन सी बुक, कोई नॉवल, क्या चीज़ है जिसके आप टच में है, कौन से अध्ययन सामग्री के आप टच में है, तो ये चीज़ आप तैयार करके रखें। वर्तमान में अगर कोई उत्सव, जयंती इंपॉर्टेंट मनाई गई है इन्हीं महीने 20 दिन या फिर आपके इंटरव्यू के आसपास वाली किसी तारीख पर,
आने वाली हो, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो जिन प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हो, कहीं भी आप गलत जवाब का मतलब ये है कि आप झूठा इंप्रेशन डालने के लिए गलत जवाब न दें। अगर आपको नहीं आता है तो आप ईमानदार बने रहें, आप उस चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। आप स्मार्ट बनने की कोशिश न करें, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछ रहा है निश्चित रूप से वो उस प्रश्न का उत्तर जानता है, और अगर उत्तर नहीं जानता है तो उसने अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशंस रखी हुई है कि मैं ये पूछूंगा और आप ऐसा ऐसा कुछ उत्तर देंगे, या फिर मैं जो पूछ रहा हूं मैं ये चीज़ जानना चाहता हूं, आप मुझे ये चीज़ बताएं। तो एक क्लियर हो जाता है कि क्या मांगा जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। तो उस स्थिति में आपको झूठ बोलने की कहीं गुंजाइश नहीं रहती है। आप कहीं भी स्मार्ट बनने की कोशिश न करें, ईमानदार बने रहें, शांत बने रहें। आप जितना शांत बने रहेंगे उतना ही आपकी सूझ बढ़ेगी। और इंटरव्यू है वो सारा ही सूझ का खेल है। आप में जितनी सूझबूझ होगी, आप चीज़ को जितना अच्छी तरीके से गढ़ पाएंगे, उतना ही अच्छा आप उत्तर दे पाएंगे। ये कुछ बातें थी जो कल के सेशन के बाद मुझे लगा कि हमें चर्चा करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स की तरफ। सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं इंग्लिश की, हम इंग्लिश से रिलेटेड चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ शुरुआत वाले ये दोनों वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। इनके आधार पर जितना मैटर आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना कलेक्ट कीजिए। जितना आप मैटर कलेक्ट करेंगे, जितना आप अपने दिमाग को उस काम में लगाएंगे, उतना ही दिमाग एक्टिव होता जाएगा और अपने आप चीज़ें ढूंढना शुरू कर देगा। देखिए, कई चीज़ों को एक पॉइंट पे लाना होता है। बहुत सारे आपका जो उत्तर होता है वो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करने वाला होता है। तो आपको उस चीज़ पर गौर रखने का आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तभी विकसित होगा जब आप इन चीज़ों के संबंध में अपनी खोज करेंगे। इन चीज़ों से संबंधित आप चीज़ें पढ़िए। न्यूज़पेपर आप ज़रूर पढ़िए। कम से कम 15-20 दिन के न्यूज़पेपर हैं वो आपके पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर हैं वो आपको करंट में जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी देंगे। छोटी छोटी जानकारी, कम से कम उस चीज़ का परिचय आपके पास होना चाहिए। बहुत डीप जानकारी भले ही न हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विषय सब्जेक्ट अपना जो है उसके साथ। थैंक यू वेरी मच।